कश्मीर की घटना के बाद देश में 5 वजहों पर बात हो रही है। घटना के पीछे 5 वजह कौन सी हो सकती है, इसे बताने वालों का एक वर्ग अलग है। एक वर्ग को यह लगता है कि यह हमला करवाया गया। वीडियो में वो कमेंट कर रहे हैं कि बिहार चुनाव की वजह से इस घटना को अंजाम दिलवाया गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का पुराना बयान भी इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है। यह वर्ग पाकिस्तान से सवाल पूछने की बजाय अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहा है। भारत के एक वर्ग को यह लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरा वर्ग यह बात मानता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा प्रहार करेंगे कि वो दुनिया की नई खोज होगी। पाकिस्तान अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि भारत किस नए तरीके से उस पर वार करेगा। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जो बता रहा है यह घटना मोदी ने करवाई। और हम एक एक कमेंट पढ़कर आपको बताते हैं कि भारत के दो दुश्मन हैं। एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान में ही बैठे मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान को सही और भारत को गलत ठहरा रहे हैं। जब हमने सवाल पूछा कि यह मौका है देश के साथ खड़े होने का, तो कमेंट बॉक्स में जो प्रतिक्रिया आई उसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा, हैरानी होगी और पूछेंगे कि भारत में बैठे ये पाकिस्तान परस्त लोग कौन हैं। फहीम नाम के यूजर ने लिखा, पुलवामा हमला जैसा बदला लिया जाएगा, सब सरकार की मिलीभगत है। गद्दी के चक्कर में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका मतलब है इसमें भी मोदी सरकार की गलती है। ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों से उनका नाम पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया और जो नहीं पढ़ पाया उसके साथ ऐसी वारदात हुई। भाई ऐसी सोच पर तो लानत है। लेकिन ऐसे लोग ये इकलौते नहीं लोग हैं। शमीमुद्दीन नाम का यूजर तो ये भी लिखता है कि ये पुलवामा हमला की तरह ही है क्योंकि बिहार में चुनाव है। रफसान रजा नाम का यूजर लिखता है, वेल प्लान मोदी जी, इस बार भी सीट पक्की कर ली, अपने ही लोगों को मरवाकर पुलवामा की तरह। यानी ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि पुलवामा हमला मोदी सरकार ने करवाया था। लेकिन अफसोस ये है कि जब देश के निहत्थे नागरिकों पर हमला हुआ तो कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल भी ढूंढने लगे, जबकि उन्हें पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। मोदी सरकार से कहना चाहिए दुश्मन चाहे कोई भी हो उसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। लेकिन यहां एक यूजर ऐसा भी है जिसने सोशल मीडिया पर सियासत शुरू कर दी। अतीक खान नाम का यूजर लिखता है, बीजेपी ने कहा होगा धर्म पूछकर मारना, तो क्या इस हमले के पीछे देश में बैठे कुछ पाकिस्तान परस्त लोग सरकार का हाथ बताना चाहते हैं? और वो भी तब जब इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े संगठन टीआरएफ ने ले ली है। कमेंट पढ़कर गुस्सा तब और बढ़ जाता है दोस्तों जब दीपांकर घोष नाम के यूजर ने लिखा, पाकिस्तान में घुसकर मारना चाहिए, उसे ऐसी औकात दिखानी चाहिए कि ऐसा करने से खौफ खाए। जिसके रिप्लाई में इकरामुल्लाह नाम का व्यक्ति लिखता है, आओ ना पाकिस्तान में एक दफा। यानी पाकिस्तान के मुसलमान खुलकर इस हमले का जश्न मना रहे हैं, सीधी धमकी दे रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान, खासकर जिन यूजर का जिक्र हमने किया, वह अपने देश के लोगों के साथ खड़े होने की बजाय पाकिस्तानी आकाओं का गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कौन हैं और क्या पाकिस्तान से पहले देश में छिपे इन पाकिस्तान परस्तों का ही इलाज होना चाहिए? मेहताब आलम नूरी का सवाल है कि पाकिस्तानियों को इंडियन आर्मी की ड्रेस सप्लाई किसने की? इसका मतलब कोई तो है जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। यही सवाल दोस्तों हमारा भी है कि आखिर वो गद्दार है कौन और कहां कहां ऐसे गद्दार छिपे हैं जिन्हें ऐसे वक्त में भी सियासत नजर आ रही है? क्या उनका इलाज करने का वक्त भी आ गया है? हालांकि दोस्तों एक वर्ग और है जिन्हें इंडियन आर्मी पर यकीन है, इंडियन आर्मी की क्षमता पर देश के लोगों को गर्व है। देश ने देखा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने देश में बैठे दुश्मनों का कैसे इलाज किया था और अब देश देखेगा कि इंडियन आर्मी किसे कहते हैं। इसीलिए कश्मीर फाइल्स मूवी बनाने वाले, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने वाले अनुपम खेर भी खुलकर सामने आ गए और अनुपम खेर से सही सच्चाई कोई और कैसे बयां कर पाएगा? आप इस घटना पर उनका पूरा बयान सुनिए और जानिए कि कैसे अनुपम खेर ने पूरी सच्चाई खोल कर रख दी। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुन कर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा
की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में, और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी जिसे काफ़ी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर, उनका धर्म तय करके, पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं उस महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है। गलत है, गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है बहुत गलत।